तो यहाँ स्वप्न में राधा रानी ने बहुत सुंदर, जैसे वृंदावन का वन है वैसे एक बहुत सुंदर वन देखा, जैसे जमुना जी है ऐसे एक बहुत सुंदर नदी देखी। वो कौन सी नदी है? गंगा। और वो कौन सा वन है जो उन्होंने देखा स्वप्न में? नवद्वीप का वन है। और वो गौर कांति युक्त किशोर कौन है? चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु। वह भावावेश में मृदंग और करताल के स्वर पर नृत्य में विभोर हो रहा था। वह भावाविष्ट गौर किशोर हा कृष्ण और कभी कभी हा राधे तुम कहाँ हो रोदन पूर्वक ऐसा उच्चारण करते हुए कभी भूमि पर लौट रहे थे, कभी मूर्छित हो रहे थे तथा तृण से ब्रह्मा तक सारे जगत में अपने भावों को संचारित कर रहे थे। ये गौरांग महाप्रभु के अवतार की विशेषता है। नव भाव धरम नव लास्य परम नव हेम वरम नव कांति वरम। भगवान गौरांग महाप्रभु ने राधा रानी की कांति धारण किया है, लेकिन उनकी कांति हर एक क्षण में नया नया अनुभव देती है। नव भाव धरम, उनके शरीर में नए नए भक्ति के भाव हर क्षण में उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वो स्वयं कृष्ण है। नव लास्य परम नव हेम वरम, मतलब उनका सोने जैसा वर्ण है, लेकिन वो सोने जैसा वर्ण भी हर क्षण नया प्रतीत होता है। नव हेम वरम प्रणमामि शची शुद्ध गौर वरम। तो ये शची शुद्ध गौर वरम का दर्शन श्रीमती राधा रानी ने स्वयं निधि वन में किया है। और कृष्ण को प्रश्न पूछा है। कृष्ण मैं उसे देखकर सोचने लगी, यह गौर वर्ण का किशोर कौन है? क्या सदा सर्वदा हा कृष्ण कहकर रोने वाली मैं ही वह गौर किशोर हूं? अथवा हा राधे तुम कहाँ हो? इस प्रकार उच्च स्वर में रोदन करने वाले मेरे प्राण प्रियतम आप कृष्ण ही वह गौर किशोर है। तो राधा रानी प्रश्न पूछ रही है कृष्ण से कि मैं तो ये स्वप्न देख के मुझे ये शंका उत्पन्न हो गई है कि ये जो मैंने गौर रूप देखा है गौरांग का स्वप्न में, वो मैं हूं या आप हैं? क्योंकि कभी कभी वो है हा कृष्ण बोलते हैं, मेरे भाव में आ जाते हैं, और कभी कभी वो हा राधे बोलते हैं, वो आपके भाव में आ जाते हैं। तो मैं कंफ्यूज हो गई हूँ कि मैं हूं या आप हैं, क्योंकि राधा कृष्ण के सम्मिलित रूप है गौरांग। इसलिए राधा रानी हमारे समझने के लिए भगवान से प्रश्न पूछ रही है। श्री कृष्ण बोले, हे प्रियतमे, मैं तुम्हें समय समय पर नारायण आदि विविध स्वरूपों का दर्शन कराया है, किंतु उन्हें देखकर तुम्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। किंतु तुम्हारी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न कराने वाला वह गौर वर्ण वाला किशोर कौन है मैं नहीं कह सकता। ऐसा कहकर वे मुस्कुराने लगे। तो कृष्ण भी अपने गौरांग अवतार का वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ कृष्ण भी कह रहे हैं कि वो गौर वर्ण वाला गौर किशोर कौन है वो मैं तुम्हें नहीं कह सकता। क्योंकि राधा रानी ने नारायण रूप देखा, आदि कई रूप देखे हैं, लेकिन गोपियों को कोई रूप आकर्षित नहीं करता है। लेकिन श्रीमती राधा रानी ये गौरांग का रूप देखकर स्वयं सोच में पड़ गई। तो कितना अद्भुत रूप है। सर्व अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद गंध। हमें निधि वन में आके राधा कृष्ण से प्रार्थना करना चाहिए कि हमें बहुत ही जल्दी ये गौरांग महाप्रभु के रूप का दर्शन हो जाए। और गौरांग महाप्रभु के रूप का दर्शन करने के लिए क्या करना पड़ता है? जोर से गौरांग का नाम लेना पड़ता है। गौरांग तो गौरांग महाप्रभु जल्दी आते हैं। तो इस प्रकार से राधा रानी ने कहा, हे प्राण वल्लभ, अब मैं समझ गई कि वह गौरांग का रूप आप स्वयं ही है, अन्यथा मुझे इस प्रकार कोई भी मोहित नहीं कर सकता। अंततः कृष्ण अपनी कौस्तुभ मणि में श्री राधिका जी को स्वप्न दृष्ट सभी दृश्यों
को साक्षात भांति दिखलाने लगे। श्रीमती राधिका जी दृश्यों को देखकर कहने लगी कि आपके बाल्यकाल में नंद बाबा के सामने सर्वज्ञ गर्ग ऋषि ने कहा था कि आने वाले कलयुग के प्रथम संध्या में आपका यह पुत्र पीले वर्ण में गौरांग के रूप में प्रकटित होगा। गर्ग ऋषि की भविष्यवाणी कभी भी मिथ्या नहीं हो सकती, अतः मेरा स्वप्न सत्य है और वह स्वप्न दृष्टि गौरांग आप ही है। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, प्राणे, तो राधा रानी खुद कह रही है कि गौरांग आप ही है कृष्ण, नहीं तो मुझे ये रूप मोहित कर ही नहीं सकता है। एक लीला है, निधिवन नहीं हुआ। एक बार भगवान कृष्ण जब रास लीला को छोड़ के चले गए, तब गोपियां कृष्ण को ढूंढ रही थी, तो रास्ते में भगवान एक झाड़ी के नीचे नारायण का रूप धारण करके बैठे, एक झाड़ी के अंदर। तो जब सब गोपियां ढूंढती ढूंढती आई, तो सब गोपियों ने देखा ये नारायण बैठे हुए हैं पेड़ के नीचे। तो सब गोपियों ने प्रणाम किया नारायण को। जब गोपियां राधा नारायण से आकर्षित नहीं हुई, क्योंकि उनके एकमात्र ईश्वर है भगवान कृष्ण, तो उन्होंने नारायण को प्रणाम किया, उनका आरती किया और उनसे बोला, हमारे कृष्ण कहाँ है? तो वो ऐसे कह के चली गई। लेकिन श्रीमती राधा रानी वहां कृष्ण को ढूंढते ढूंढते आई, तो भगवान कृष्ण ने जो चतुर्भुज रूप धारण किया था नारायण का, तो जैसे ही श्रीमती राधा रानी आई तो उनका 2 हाथ अंदर चला गया और वापस कृष्ण का रूप प्रकट हो गया। क्योंकि राधा रानी के प्रेम के सामने नारायण का रूप भगवान धारण नहीं कर सकते। जब राधा रानी का महाभाव प्रकट होता है, तब कृष्ण को 2 हाथ ही प्रकट करना पड़ता है। तो इसलिए राधा रानी नारायण रूप से भी आकर्षित नहीं होती है, लेकिन वो गौरांग के रूप से आकर्षित हो गई। और वो कह रहे हैं कि ये गौरांग का रूप आप स्वयं है कृष्ण। तुम्हारे, तो ये कहकर कृष्ण ने कहा, प्राणेश्वरी, मैं तुम्हारे भावों का आस्वादन करने के लिए तुम्हारी गौर अंग कांति तथा हृदयगत भावों को ग्रहण कर गौरांग स्वरूप में अवतीर्ण होऊंगा। तुम्हारे इस सरस भावों का स्वयं आस्वादन करूंगा तथा साथ ही हरिनाम संकीर्तन माध्यम से राग मार्ग भक्ति का प्रचार करूंगा। ये सब कुछ है भगवान के नाम में। हरिनाम संकीर्तन में हमें गौरांग का दर्शन हो सकता है, नित्यानंद का दर्शन हो सकता है, राधा कृष्ण का हो सकता है, और हमारा आध्यात्मिक शरीर भी हमें संकीर्तन से ही प्राप्त होता है। कोई बाबा जी के पास से जाके सिद्ध प्रणाली दीक्षा लेने की जरूरत नहीं, केवल भगवान का नाम लेने से ही हमारा आध्यात्मिक शरीर राधा कृष्ण की लीलाओं में, गौरांग की लीलाओं में हमें प्रकट मिलता है। इसलिए हमें भगवान का नाम बहुत ही भक्ति भाव से लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यथार्थ अपने दुर्लभ प्रेम को वितरण करने के लिए मैं महावदान्याय गौरांग के रूप में अवतीर्ण होऊंगा। तुम सभी मेरे परिकरों के रूप में मेरे साथ ही भूतल में अवतीर्ण होगी। इस प्रकार से भगवान ने राधा रानी को आशीर्वाद दिया इस निधिवन में। तो इस लीला का स्मरण करते हुए हरे कृष्ण। दामोदर के बारे में बता दीजिए, सेवा कुंड के बारे में और राधा रमन के बारे में और गोपेश्वर बारे में बखाम बताएंगे, बखाम
रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। साजी माता का उन्होंने बनाया मंदिर है और यहाँ पर पेड़ा खंबे का नाम से प्रसिद्ध है। पेड़ा खंबा कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, नहीं तो मिलेगा पेड़ा खंबा। यहाँ पे राजनाथ कृष्ण जी विराजमान है। पेड़ा खंबा, पेड़ा नहीं, पेड़ा याद आ रहेगा आपको। पेड़ा हाँ, तो ये यहाँ पे राधा कृष्ण जी विराजमान है। मंदिर अभी बंद है, पुजारी खोल लीजिए, हो गए 5 मिनट। चाय लाने गया क्या? यदि चाय लाने गया है ये मंदिर खोलेंगे, दर्शन करेंगे और फिर राधा रमन की ओर चलेंगे। लखनऊ जानते हैं आप? लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो लखनऊ के एक बड़े सेठ जी थे, बहुत पैसा। शांति हरिबोल शांति। उनका नाम था कुंदन लाल शाह। उन्होंने पूरा जीवन पैसा कमाया, बहुत धन अर्जित किया, लेकिन अंत में जब वो वृंदावन आए तो उनको नाम का आनंद बहुत ही अच्छा लगा। तो उन्होंने करोड़ों रुपया लगा के ये महल, मतलब भगवान के लिए मंदिर बनाया 1835 में, 1835 में ये मंदिर बनाया गया है। और ये सफेद मकराना पत्थर से बनाया गया है। ये विशेष पत्थर है, लेकिन ऊपर मछलियां मिलती है। ऊपर मकराना पत्थर है, इसका आयु लगभग 1000-2000 साल तक ये रहेगा मंदिर।
जो स्पेशल बगदाना पत्थर से बनाया गया। और ये विशाल मंदिर है। कृष्ण वृंदावन में कृष्ण की कीर्ति और भक्ति है। और ये शाह जी जो थे वो भगवान गौरांग महाप्रभु के अनन्य भक्त थे। ऊपर है ना, ऊपर भी ऊपर में गया बाद में करो, बाद में शॉपिंग करो। तो ये मंदिर वृंदावन की अतुल शोभा को बढ़ा रहा है। और शाह जी स्वयं इधर आके रहे और यहाँ से भक्ति कर रहे थे। इतने करोड़पति होने के बावजूद वो रोज माधुकरी मांगने के लिए जाते थे। घर घर में ब्रजवासियों का घर में से जो भी मिलता था रोटी टुकड़ा उसको खाते थे। बहुत ही विरक्त जीवन जीने लगे। इसको अलग कर जब वो ठाकुर जी की पूजा कर रहे थे तब उनका सुबह का जो शौच का कार्य है, टॉयलेट बाथरूम, उसके लिए भी मटका रखा गया था। मतलब कि वो वृंदावन धाम में मूत्र नहीं करते थे या विष्ठा नहीं छोड़ते थे। उनको महान अपराध लगता था कि धाम के ऊपर में मेरा कैसे ही कार्य कर सकता हूँ। इसलिए वो छोटा छोटा मटका रखा गया था उनका महल में। वो मटके में सब वो करते थे और उनके सेवक लोग वो मटका लेके बाहर फेंक देते थे। वृंदावन के बाहर जाके उसको फेंक देते। तो इसको कहते हैं धाम की पूजा, धाम की आराधना। क्योंकि हमको ये धाम नहीं लगता है इसलिए हम इसका आदर सम्मान नहीं कर सकते। लेकिन ये शाह जी जैसे जो परम भक्त है वो भगवान के चिन्मय धाम को बहुत सावधानी से इसकी सेवा करते हैं। सभी बातों में यमुना जी का पानी को साफ करने के लिए शाह जी ने बहुत ही प्रयास किया। क्योंकि यमुना जी प्रदूषित हो रही है आजकल के उग्र कर्म के कारण। मथुरा में रिफाइनरी फैक्ट्रियों के आने की वजह से यमुना जी में सब कचरा और पानी सब छोड़ रहे हैं। क्योंकि वो कृष्ण के प्रेमी नहीं है, इसलिए कृष्ण की जो लीला स्थली है उसके ऊपर उसको खराब करते हैं और उसको दूषित करते हैं। तो इसलिए शाह जी का बड़ा योगदान है। यहाँ आके उन्होंने दिखाया कि कैसे भगवान कृष्ण के लिए हम सब कुछ इस संसार में त्याग सकते हैं और हमारा अंतिम दौलत जो कृष्ण प्रेम है, वृंदावन धाम है, उसको प्राप्त कर सकते हैं। भी यहाँ से आगे हम जाएंगे राधा रमण जी मंदिर में। श्री श्री राधा रमण देव की जय, श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी की जय। तो ये श्रीमती राधा रमण देव जी का जो विग्रह है बहुत ही छोटा है, 12 उंगली का है। 12 उंगली ऐसा आप रखेंगे 4 4 4, तो 12 उंगली का उसका हाइट है। और वो शालिग्राम शिला से स्वयं स्फुरित हुआ है। शालिग्राम शिला आपने देखा है, छोटा आता है। वो गंडकी नदी नेपाल में मिलता है। नेपाल में गंडकी नदी है, वहां से शालिग्राम शिला का प्रागट्य होता है। तो एक बार गोपाल भट्ट गोस्वामी को शालिग्राम शिला करने का इच्छा हुआ तो गौरांग महाप्रभु उनके स्वप्न में आए। गौरांग महाप्रभु ने उनसे कहा कि आप जाइए नेपाल में गंडकी नदी में और वहां उनको आपको शालिग्राम प्राप्त होंगे और उनकी सेवा कीजिए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी गंडकी नदी में गए। नेपाल बहुत बड़ा लंबा यात्रा किया उन्होंने, वृंदावन से नेपाल तक। और वहां जैसे ही उन्होंने गंडकी नदी में हाथ डाला तो 12 शालिग्राम शिला उनके हाथ में आ गई और उन 12 शालिग्राम शिला को वो वृंदावन में लेके आए, उनकी सेवा पूजा करने लगे। लेकिन उनके हृदय में बहुत इच्छा हो गई कि मुझे श्रृंगार करना है भगवान का श्रृंगार करना है। कैसे कर सकता हूं? शालिग्राम शिला का श्रृंगार हम नहीं कर सकते हैं, मतलब थोड़ा श्रृंगार कर सकते हैं लेकिन वस्त्र आदि। तो ऐसा कह के वो सो गए रात को। तो दूसरे दिन एक शिला जो है वो बढ़ गई,
12 उंगली का हो गया। और वो ही शीला का नाम हुआ राधा रमन देव। राधा रमन देव भगवान की। ये राधा रमन देव का विशेषता ये है कि राधा मदन मोहन, राधा गोविंद और राधा गोपीनाथ, ये तीनों विग्रह का दर्शन करने से जो फल मिलता है वो राधा रमन का दर्शन करने से, क्योंकि राधा रमन का चरण है वो राधा मदन मोहन जैसा है बिल्कुल। और राधा रमन के जो वक्षस्थल है वो राधा गोपीनाथ जैसा है, और जो उनका मुखारविंद है वो राधा गोविंद जैसा है। तो इसलिए उसको कई लोग बाइनोक्यूलर से, बहुत छोटे हैं, इसे दर्शन करते हैं, लेकिन उनका दर्शन कोई भौतिक मटेरियल इंस्ट्रूमेंट से नहीं किया जा सकता, उसके लिए दिव्य चक्षु चाहिए। तो राधा रमन देव जी की पूजा वृंदावन में बहुत प्रसिद्ध है। आपको हजारों भक्त मिलेंगे राधा रमन के वृंदावन, सब राधा रमन का फोटो लगाते हैं। और वहां गोपाल भट्ट गोस्वामी का हर साल तिरुभाव महोत्सव भी होता है 3 दिन का। तो ये गोपाल भट्ट गोस्वामी जब ये शालिग्राम शीला राधा रमन के रूप में बढ़ गई, तब गोपाल भट्ट गोस्वामी कई नाना प्रकार से इस विग्रह की सेवा करने लगे और इसकी आराधना करने लगे। तो कई बार उनके हृदय में बहुत उत्कंठा इच्छा हो गई कि मुझे गौरांग महाप्रभु का दर्शन करना है एक दिन। तो उस समय में राधा रमन देव जी ने गोपाल भट्ट गोस्वामी को अपना गौरांग स्वरूप का दर्शन कराया और गोपाल भट्ट गोस्वामी का सभी इच्छाओं का पूर्ति किया। तो इस प्रकार से खाना देके देंगे। राधा रमन देव जी के दर्शन करने से हमारे सभी सांसारिक इच्छाओं को आध्यात्मिक मोड़ मिलता है। हम ऑटोमेटिकली भगवान का भक्ति में लग जाते हैं। और स्पेशली राधा रमन जी का प्रसाद खाने से, महाप्रसाद सब लोग ले सकते हैं। इस प्रकार से आगे हम राधा रमन देव जी का दर्शन करेंगे और हमें गोपाल भट्ट गोस्वामी का आशीर्वाद मांगना। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने वैष्णव स्मृति ग्रंथ का है हरि भक्ति विलास। भक्ति विलास इतना महान ग्रंथ है, उसमें भक्ति के सब नियम का विधि बताया है। अर्च विग्रह की पूजा कैसे करना, नाम का जप कैसे करना, श्राद्ध पिंड दान कैसे करना, गुरु का दीक्षा का विधान कैसे करना, पंचरात्रि की विधि कैसे करना, संकीर्तन कैसे करना, ये सब गोपाल भट्ट गोस्वामी ने हमें हरि भक्ति विलास नामक ग्रंथ में बताया है। तो इसलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के बहुत अंतरंग पार्षद हुए हैं। तो हमें उनका आशीर्वाद लेके उनकी प्रार्थना, उनसे प्रार्थना करके राधा रमन का दर्शन करना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। हरे कृष्ण। എപ്പോഴും തുറക്കില്ല.